उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना में छुपी ये एक ऐसे बाप की दर्द भरी कहानी है जिसका बेटा घर नहीं आया। उसके बदले उसे सरकार की तरफ से मुआवजा आया है। ये ट्रेन हादसे के एक महीना पहले की बात है। रमेश का बेटा सुनील इंजीनियर बनकर घर आता है। पूरे मोहल्ले में खुशियों का माहौल बन जाता है। हर कोई उसे इंजीनियर साहब कह कह कर बुलाता है। सुनील रमेश की इकलौती औलाद है। रमेश ने अपने बेटे सुनील को इंजीनियर बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को झोंक दिया है। सारी जिंदगी एक ऑटो में गुजार दिया है। अपने सारे अरमान को ख़त्म कर दिया है। बस उसका बेटा इंजीनियर बन जाए, ऊपर वाले से उसने यही दुआ किया है। सुनील को पढ़ाने में उसकी माँ के जेवर तक बिक गए। एक गले में सिर्फ मंगलसूत्र ही तो था, वो भी सुनार के यहाँ गिरवी पड़ा था। नए कपड़े क्या होते हैं वो दोनों बहुत पहले ही भूल गए। सुनील ने बड़ी ही लगन से मेहनत किया, कॉलेज को स्कूल समझकर पढ़ाई किया। जहाँ एक तरफ रमेश को अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की फिक्र थी, वहीं सुनील को अपने पापा के अरमानों को पूरा करने की फिक्र थी। जब वो अपने मोहल्ले में इंजीनियर बनकर घर आया तो पूरे मोहल्ले में हर एक को उसके अंदर अपना बेटा नजर आया। सुनील की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसकी नौकरी लग चुकी थी। घर आने से पहले ही चेन्नई की एक बड़ी कंपनी में उसकी जॉब लग चुकी थी। एक महीने में उसे कंपनी ज्वाइन करनी थी। बाप का अरमान पूरा हो चुका था। खुशी के मारे उसका सीना चौड़ा हो चुका था। अब मोहल्ले में उसे भी एक नया नाम मिल चुका था। ऑटो वाले से वो सीधा इंजीनियर साहब बन चुका था। बाप बेटे दोनों को ही इंजीनियर साहब का खिताब मिल चुका था। बाप की मेहनत और बेटे के लगन ने दोनों के अरमान को पूरा कर दिया था। समाज में अब रमेश को एक अलग सम्मान मिलने लगा था। सुनील के रिश्ते के लिए लड़की वालों का सामने से फ़ोन आने लगा। समय तेज़ी से गुजरने लगा और सुनील की कंपनी ज्वाइन करने का समय करीब आने लगा। सुनील ने कोरमंडल एक्सप्रेस से अपना टिकट बुक किया और चेन्नई जाने की तैयारी किया। माँ बाप दोनों को ही सुनील ने नया कपड़ा खरीद कर उन्हें गिफ्ट किया। नया कपड़ा देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके गरीबी के दिन जा चुके थे, अच्छे दिन आ चुके थे। माँ बाप दोनों ही नए कपड़े पहने हुए थे और अपने जिगर के टुकड़े को शालीमार रेलवे स्टेशन छोड़ने आ चुके थे। इन्हें महसूस हो चुका था कि अब इनका सब कुछ अच्छा हो चुका था। सुनील जाते जाते अपने घर वालों को गले लगाता है और अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेता है। दोनों ही सुनील को दुआ देते हैं और ढेर सारी हिदायत देते हैं। सुनील चला जाता है और हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप को अकेला छोड़ जाता है। ट्रेन के बालासोर पहुँचते ही ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सी जानें वहीं बेजान हो जाती हैं। जब इस एक्सीडेंट के बारे में रमेश को पता चलता है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो भागे भागे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वहाँ पहुँचते हैं और अपने बेटे सुनील को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें सुनील वहाँ कहीं नहीं मिलता है। वो कभी इस हॉस्पिटल जाते हैं तो कभी उस हॉस्पिटल जाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं हॉस्पिटल वाले उन्हें मुर्दा घर में भेज देते हैं। ना चाहते हुए भी रमेश को मुर्दा खाने में जाना पड़ता है और अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढना पड़ता है, लेकिन उनका बेटा उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता है। बेचैन मन को थोड़ा सा चैन आ जाता है। बेटे के जिंदा होने का आसार उन्हें मिल जाता है और उसी समय उन्हें उनका बेटा कफन में लिपटा हुआ मिल जाता है। जब अपने बेटे की लाश को देखते हैं तो खुद ही एक जिंदा लाश बन जाते हैं। वो वहीं फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके अब जिंदा रहने के अरमान ख़त्म हो जाते हैं। वो वहीं अपने बेटे के साथ मर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें मरने नहीं देते हैं। जब वो अपने बेटे के कफन को हटाकर देखने लगते हैं तो डॉक्टर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उन्हें रोकते हुए कहते हैं, बस करिए, अब आप आगे देख नहीं पाएंगे। वो उन्हें आधा ही मिला है, उसके आधे शरीर का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये बात सुनते ही रमेश को अटैक आ जाता है, लेकिन बेटे की चिता को आग देने के लिए वो बच जाता है। उसकी माँ की दुनिया ख़त्म हो जाती है। वो अपने आप को चार दीवारी में कैद कर लेती है, सबसे मिलना जुलना बंद कर देती है। इनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, इनकी दुनिया ख़त्म हो जाती है।
कुछ दिन बाद सरकारी ऑफिसर रमेश के घर आते हैं और उन्हें उनके बेटे के बदले में मुआवजे के पैसे देते हैं। रमेश मुआवजे के पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि उन्हें अभी भी पूरा भरोसा है कि उनका बेटा सुनील जिंदा है। ऑफिसर उन्हें समझाते हैं, पैसे लेने के लिए कहते हैं। रमेश पैसों को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। फिर वो ऑफिसर से रोते हुए कहते हैं कि सर, मेरा बेटा घर वापस आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि वो उन्हें आधा ही तो मिला है, आधे का अभी भी उन्हें हिसाब नहीं मिला है। ये बात सुनकर ऑफिसर की आंखों से आंसू निकलने लगता है। और इसी तरह से इस बाप की दर्द भरी कहानी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मेरी जाते जाते आप सभी लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के लिए दुआ करें कि ऊपर वाला उन्हें हिम्मत दे और अपनी बाकी की ज़िंदगी को जीने में आसानी दे। थैंक यू।